एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अनबिलीवेबल जीके पॉइंट में। आज इस वीडियो में जीके के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में और आपकी नॉलेज को बेहतर करने में काफ़ी मदद करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में सर्वप्रथम ATM किस बैंक में लगाया गया था? ऑप्शन ए HDFC, बी HSBC, सी SBI, डी PNB। इसका राइट आंसर होगा बी HSBC। भारत में 1987 में पहला ATM मुंबई के HSBC बैंक की शाखा में लगाया गया था। ये तो रही भारत की बात, पर अगर प्रथम ATM की बात की जाए तो 27 जून 1967 में उत्तरी लंदन के इनफील्ड कस्बे में पहला ATM शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? ऑप्शन ए NH19, बी NH3, सी NH36, डी NH21। इसका सही जवाब होगा ए NH90। NH90 उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग है। ये तो रही सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात, लेकिन अगर भारत के सबसे लंबे राजमार्ग की बात की जाए तो NH44 है। इसकी लंबाई कितनी है? 4112 किलोमीटर। ये जाता कहाँ से कहाँ तक है? यह श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी फुफ्फुस, डी लीवर। इसका राइट आंसर होगा बी हृदय। ECG का मतलब क्या होता है? ECG का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। यह काम क्या करता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी त्वचा पर रखे हुए इलेक्ट्रोड का उपयोग करके उस समय की अवधि में हृदय की विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करने का काम करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अदरक क्या है? ए राइजोम, बी बल्ब, सी जड़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए राइजोम। अदरक जिजिम्बर रेसी कुल का पौधा है। यह पाया कहाँ जाता है? अधिकतर उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह अधिक पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम जिजिम्बर ऑफिशिनेल है। ऐसे ही प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम शेपा है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि आप मुझे लहसुन का वैज्ञानिक नाम बताएं। अगर आप ये बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु बम का विकास किसने किया था? ए वर्नर वॉन ब्रॉन, बी जे रॉबर्ट ओपनहीमर, सी सैमुअल कोहेन, डी एडवर्ड टेलर। इसका राइट आंसर होगा बी जे रॉबर्ट ओपनहीमर। रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। परमाणु बम का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? 16 जुलाई 1945 में इसका प्रथम परीक्षण हुआ था। प्रथम परीक्षण करने की जगह का क्या नाम था? अमेरिका के लॉस एलामोस से 200 मील दूर उत्तर के रेगिस्तान भाग में इसका प्रथम परीक्षण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? ए 1985, बी 1978, सी 1981, डी 1975। इसका राइट आंसर होगा डी 1975। 16 मई 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। यह भारत का 22वां राज्य बना। अब सिक्किम से जुड़ी कुछ बातें मैं आपको और बता दूं, जैसे इसकी राजधानी गंगटोक है। इसके वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। उनकी उम्र क्या है? 53 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मतदान की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 कब किया गया? ऑप्शन ए 1988, बी 1989, सी 1990, डी 1991। इसका राइट आंसर होगा बी 1989। उस समय यह फैसला लेने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक थे? 1984 से 1989 तक। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। वह कब से कब तक के प्रधानमंत्री हैं? 2014 से अब तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली 5G रेडी नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी कौन सी है?
ए वोडाफोन आइडिया, बी जियो, सी BSNL, डी एयरटेल। इसका राइट आंसर होगा डी। 4G नेटवर्क के बाद हम सभी को भारत में 5G नेटवर्क का इंतज़ार था, जो एयरटेल ने ख़त्म कर दिया है, जिसके साथ ही एयरटेल भारत की पहली कंपनी बन गई है जो 5G सर्विस लाई है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? ए दिल्ली, बी गुजरात, सी जयपुर, डी बिहार। इसका सही जवाब होगा बी गुजरात। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के सांगड़ के पास विरोचन नगर में बनेगा। गुजरात सरकार और उड़ानी पोर्ट के बीच 22 जनवरी 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। कब हस्ताक्षर हुए? 22 जनवरी 2021 में। अब ये कितनी ज़मीन या जगह पर बन रहा है, ये भी सवाल उठता है। तो यह 450 एकड़ यानी 4.6 किलोमीटर लंबा होगा। वैसे यहाँ गुजरात की बात हुई है तो इसकी राजधानी भी जान ले कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भागीरथी, बी पद्मा, सी मेघना, डी महागंगा। इसका राइट आंसर होगा बी पद्मा। बात बांग्लादेश की हुई है तो कुछ बातें इससे जुड़ी हुई जान लें। जैसे बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शेख हसीना। क्वेश्चन नंबर 11, वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है कौन सी है? ए कावेरी, बी गंगा, सी मंदाकिनी, डी अलकनंदा। इसका राइट आंसर होगा डी अलकनंदा। अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। अब इसका एक सवाल और बनता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसका जवाब होगा कि अलकनंदा की उत्पत्ति अलकापुरी ग्लेशियर से होती है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों पवित्र नदियों का संगम है। यह क्वेश्चन बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए गॉडविन ऑस्टिन, बी कामेत, सी नंदाकोटा, डी नंदा देवी। इसका राइट आंसर होगा ए गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इसी कारण इसे K2 के नाम से जाना जाता है। और यह नाम इसे किसने दिया आप ये भी जान लें। DG मोंटगोमेरी ने इसे यह नाम 1852 में दिया था। फ्रेंड्स, अब शायद कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी आ सकता है कि सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है, परंतु इसके उत्तर की अगर बात करी जाए तो विभिन्न आयोगों की परीक्षाओं में अलग अलग उत्तर इसके माने जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है और कौन सा जवाब इसका सही होगा। बात करें अगर कंचनजंगा की तो यह विश्व की तीसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जबकि K2 दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और अगर बात प्रश्न की जाए तो प्रश्न के हिसाब से K2 क्षेत्र के विवाद होने के बाद यही भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यह शिखर भारत में उपस्थित है और हमारे अधिकार में भी है। इस तरह इस उत्तर में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन को टिक करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी वर्षा, सी नाइट्रोजन, डी हवा। इसका राइट आंसर होगा बी वर्षा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? ए अक्षय कुमार, बी हिमा दास, सी PM मोदी, डी अमिताभ बच्चन। इसका राइट आंसर होगा डी अमिताभ बच्चन। ये तो रही ब्रांड एम्बेसडर की बात, पर इसी से रिलेटेड एक सवाल और बन सकता है कि अतुल्य भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इस अभियान की शुरुआत सितंबर 2002 में हुई थी
और इस अभियान का शुरू करने का मतलब क्या था? यह अभियान देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है पर्यटक विभाग में। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, माता पिता का गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? ए रक्त द्वारा, बी गुणसूत्र द्वारा, सी हार्मोन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी गुणसूत्र द्वारा। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के माध्यम से माता पिता के गुण या लक्षण उनकी संतान में जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हों और वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को चारों तरफ फैला दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।